सभी को जय मसीह की। इस पवित्र और सुंदर सुबह में मैं पिता ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे और आपको बीती रात संभाल कर रखा। मैं पास्टर आकाश मसीह इस ऑनलाइन प्रार्थना में आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम प्रभु के पास चले। जब हम बीती रात सो रहे थे तब परमेश्वर ने हमारे शरीर और प्राण एवं आत्मा की रक्षा की और सुबह का ये सुबेरा प्रभु ने हमें दिया है। इस दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। परमेश्वर का वचन कहता है, राजा दाऊद भजन संहिता में कहते हैं कि जब मैं बिस्तर पर अपनी शैया पर लेटता हूं, लेटते ही सो जाता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे लोग जब अपनी शैया पर अर्थात बिस्तर पर सोते हैं या सोने के लिए जाते हैं, सो नहीं पाते हैं। पर जब हम बीती रात अपने बिस्तर पर धन्यवाद की प्रार्थना के बाद सब सोए, चैन की नींद सो गई। हर एक गंदे सपनों से परमेश्वर ने हमें बचाया, आजाद किया, छुटकारा दिया और हम सुबह की पहली किरण के साथ उठे और आज हम प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। आत्मा और सच्चाई से इस वक्त हम प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी आराधना करें। प्रभु से आज आप कहें, गुड मॉर्निंग प्रभु। प्रभु को आज के दिन के लिए आभार प्रकट करें। कहिए प्रभु से, गुड मॉर्निंग प्रभु, गुड मॉर्निंग यीशु, गुड मॉर्निंग पवित्र आत्मा, गुड मॉर्निंग पिता परमेश्वर। आइए हम इस सुंदर इस सुबह की बेला में मेरे साथ आप इस प्रार्थना में शामिल हो जाएं। अपनी आंखों को बंद करें। इस वक्त जब हम वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। वो प्रभु हमें देख रहा है, वो हमें बुला रहा है। वो आज की सुबह हमसे कह रहा है, मेरा बेटा, ऐ मेरी बेटी, मेरे पास लौटा। प्रभु के पास चलिए। उड़ाऊ पुत्र के समान हम प्रभु के पास चले। जब वो अपने पिता से दूर हो गया था, अपने पिता से अलग होकर रहने लगा, चला गया, तो जब सब कुछ उसका बर्बाद हो गया, वो प्रभु के पास लौट कर आया, पिता के पास लौट कर आया। आइए हम भी अपने उस पिता के पास चले। जब हम पिता के पास जाएंगे तो पिता हमारे पास आएगा। आइए हम एक साथ मिलकर आत्म सच्चाई के साथ उस प्रेमी पिता ईश्वर के पास चले। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता ईश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज के सुंदर दिन के लिए, आज की सुंदर एवं प्यारी सुबह के लिए। प्यारे यीशु, आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी महिमा प्रभु। धन्यवाद करता हूं प्रभु, तूने रात भर हमें संभाल कर रखा, हमारी शरीर, हमारी प्राण, हमारी आत्मा की रक्षा की। धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करता हूं आज के वचन के लिए। आज का वचन हमारे लिए, हमारे परिवारों के लिए आशीष का कारण बन जाए। आज के वचन के द्वारा हम तेरी सेवा करने सीख जाएं, तेरी सेवा करना सीख जाएं प्रभु। प्यारे पिता, आज इस ऑनलाइन के माध्यम से मैं इन लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। आज मैं नहीं बल्कि तेरी आत्मा मुझ में होकर बात करें, और जो लोग इस टॉक को सुनते हैं, इस विषय को सुनते हैं, आशीषित हो जाएं, चंगाई पाएं, छुटकारा पाएं और
सच्चे सेवक बनकर सदा के लिए अनंत काल तक तेरी सेवा कर सके। सारा आदर और सारी महिमा आपको देकर प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में होकर मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। एक बार फिर से आप सब लोगों को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का इस सुंदर सुबह का जो मेरा विषय है वो है धन की सेवा नहीं, परमेश्वर की सेवा करें। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने सही सुना। धन की सेवा नहीं, परमेश्वर की सेवा करें। परमेश्वर ने हम सब लोगों को अपनी सेवा करने के लिए चुना और बुलाया है। पर आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को छोड़कर धन के पीछे भाग रहे हैं। प्रभु चाहता है कि हम उस परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई से सेवा करें, उस परमेश्वर की सेवा करें जिसने हमें बनाया है, उस परमेश्वर की सेवा करें जिसने हमारे अंदर प्राण को डाला है, उस परमेश्वर की सेवा करें जिसने हमारे अंदर आत्मा फूकी है। सिर्फ सेवा पास्टर लोगों के लिए नहीं है कि पास्टर लोग ही परमेश्वर की सेवा करेंगे। हम में से हर एक व्यक्ति को जो प्रभु में विश्वास करता है, हमें से हर एक व्यक्ति को प्रभु ने अपना सेवक बनने के लिए बुलाया है, अपनी सेवा करने के लिए बुलाया है, अपने मिशन कार्य का एक हिस्सा बनने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 उसकी वचन संख्या 24 में प्रभु का वचन कहता है, कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु कहता है कि कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति दो जगह नौकरी नहीं कर सकता है। यदि वह नौकरी करना चाहता है, यदि वो सेवा करना चाहता है, तो उसको एक ही जगह सेवा करनी पड़ेगी। कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, दो लोगों को खुश नहीं रख सकता। एक को खुश रखेगा और दूसरा को नाराज ही रखना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य सबको खुश नहीं कर सकता है। आज हम किसे खुश कर रहे हैं? आज हम किसके पीछे भाग रहे हैं? आज हम किसकी सेवा कर रहे हैं? प्रभु का वचन कहता है कि अब वो एक से बैर करेगा और एक से प्रेम करेगा। एक से बैर करेगा और एक से प्रेम करेगा। तुम धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। प्रभु हमें बताना चाहता है, या फिर मुझे चुन लो या फिर धन को चुन लो, या फिर मेरी सेवा करो या धन की सेवा करो, या फिर मेरे पीछे चले आओ या धन के पीछे चले जाओ। आज बहुत सारे लोग मेरे प्रिय भाई बहनों जीवित परमेश्वर को छोड़कर धन की सेवा करने लगे हैं। हमने देखा है, मैंने कई बार देखा है, बहुत सारे लोग सुबह उठते हैं, धन की पूजा करने लगते हैं, पैसों के पीछे भागने लगते हैं, पर परमेश्वर का धन्यवाद देने के लिए उनके पास समय नहीं है। परमेश्वर से प्रेम करने के लिए उनके पास समय नहीं है। समय नहीं है उनके पास। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर की सेवा करें। प्रभु ने हमें सेवा करने के लिए ही बुलाया है, धन की नहीं बल्कि ईश्वर की सेवा करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं अय्यूब के ग्रंथ में कि अय्यूब जीवित परमेश्वर की आराधना करता था, जीवित परमेश्वर की सेवा करता था। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 1 में हम पढ़ सकते हैं कि अय्यूब ऐसा व्यक्ति था, ईमानदार था, सदाचारी था, प्रेमी व्यक्ति था, वो परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति था।
और ईश्वर की सेवा करता था। बाइबल बताती है कि वह प्रतिदिन सुबह सुबह उठता और अपने बच्चों के लिए धन्यवाद का बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया करता था। एक दिन भी ऐसा नहीं था कि वो भूल जाता हो परमेश्वर। हर दिन वो परमेश्वर को याद करता था, हर दिन वो परमेश्वर की सेवा करता था। और मेरे प्रिय भाई बहनों, वो परमेश्वर की इतनी सेवा करता था, इतनी सेवा करता था कि परमेश्वर ने भी उसके जीवन में किसी बात की कमी घटी नहीं रखी। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने जमाने में सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करता था। काफी गाय, भैंस, भेड़, बकरियां उसके पास थी। परमेश्वर ने उसके धन के चारों ओर, उसके घर के चारों ओर बाड़ा लगा कर रखा था, सुरक्षित रखा था सब कुछ। उससे ज्यादा धनवान व्यक्ति कोई नहीं था। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सारे लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, पर परमेश्वर के पीछे भाग, परमेश्वर के पीछे चले आए। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप धन के पीछे भागेंगे कुछ भी हासिल आपको नहीं होगा, पर यदि आप परमेश्वर के पीछे भागेंगे परमेश्वर तो मिलेगा, बस साथ ही साथ में धन भी आपके पीछे पीछे चले आएगा यीशु मसीह के नाम पर। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बाइबल का इतिहास बताता है कि जिस जिस व्यक्ति ने प्रभु की सेवा की, उन्हें कभी अपने जीवन में कमी घटी की महसूस नहीं, अभी भी अपने जीवन में उन्हें कमी नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की सेवा की, परमेश्वर की सेवा की। हम देख सकते हैं उदाहरण के लिए लूकास का सुसमाचार अध्याय 12 वचन संख्या 15 में परमेश्वर का वचन कहता है, ईसा ने कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं हो सकती। हालेलुया। यदि आपके पास कितना भी धन क्यों ना हो, कितनी भी दौलत क्यों ना हो, आप कितने भी धनवान क्यों ना हो, कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, कितने भी सम्मानित व्यक्ति आप क्यों ना हो, आप अपने जीवन की रक्षा नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने माइकल जैक्सन के बारे में सुना होगा। माइकल जैक्सन एक बहुत बड़े सिंगर भी हैं और बहुत बड़े डांसर भी हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप उनकी जीवनी देखेंगे, उनकी कहानी को पढ़ेंगे या सुनेंगे, तो आपको मिलेगा कि माइकल जैक्सन के पास बहुत धन था, बहुत दौलत थी उसके पास, और इतनी दौलत उसके पास थी, वो कहता था कि मैं 150 साल जीवित रहूंगा। और वो क्या करता था जिंदा रहने के लिए, अधिक साल जीने के लिए क्या करता था, उसने अपने घर में ही काफी सारे डॉक्टरों को रखा था। जो वो खाना खाता था उस खानों को भी डॉक्टर चेक करते थे। उसके बाद माइकल जैक्सन उस खाने को खाया करता था। वो अपने हाथों में ग्लव्स पहना रहता था, किसी से बिना ग्लव्स पहने हाथ नहीं मिलाता था, ताकि दूसरे के हाथ मिलाने के कारण कोई कीटाणु उसके हाथ ऊपर न लग जाए, कोई वायरस ना आ जाए, जल्दी ना मर जाए इसलिए। पर मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत दौलत थी, बहुत पैसा था, पर ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाया। यदि आपके पास पैसा है, आप धनवान हैं, आप रुतबे वाले हैं, मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जान लें, सावधान हो जाएं कि ये पैसा, ये धन आपकी जान की, आपकी जीवन की रक्षा नहीं कर सकता। जीवन की रक्षा वही कर सकता है जिसने जीवन दिया है, क्योंकि उसी के पास ये अधिकार है कि वह जीवन भी दे सकता है और मृत्यु भी ले सकता है। उस पिता ईश्वर के पास ये अधिकार है, जीवन देना और जीवन लेना उसी के हाथ में है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, धन के पीछे ना भागकर हम क्या करें? प्रभु के पीछे चले आए, प्रभु के पीछे चले आए। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब प्रभु के पीछे चले आएंगे तब हम प्रभु की सेवा असल में करने लगेंगे, तब हम प्रभु की सेवा असल में करने लगेंगे। उदाहरण के लिए हम देखते हैं संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 12 वचन संख्या 16 से 21 में मूर्ख धनी के दृष्टांत की कहानी। मूर्ख धनी दृष्टांत की कहानी में हम पढ़ते हैं कि एक मूर्ख धनी व्यक्ति था।
उसके काफी खेत खलियान थे, काफी रुतबा था, काफी पैसा था। एक दिन उसने सोचा मैं क्या करूंगा, अपने गोदामों को तोड़कर बड़ा गोदाम बनाऊंगा और उसमें अनाज इकट्ठा कर लूंगा और फिर मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मौज से खाऊंगा पीऊंगा मौज लूंगा। बाइबल बताती है उसी रात परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे छीन लिए जाएंगे, इसी रात तेरे प्राण तुझसे छीन लिए जाएंगे। क्या फायदा हुआ इतने धन का? कुछ फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। वो पैसे का, वो रुतबे का, वो दौलत का क्या फायदा हुआ? कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की सेवा करें। आजकल इस समय बहुत सारे लोग पैसे को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, धन को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। जैसे ही रविवार का दिन आता है, मजदूरी के लिए चले जाते हैं, काम के लिए चले जाते हैं, खेतों में चले जाते हैं। इसे महत्व दे रहे हैं, इसकी पूजा कर रहे हैं, पैसे की पूजा, पैसे की सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर की सेवा करने के लिए उनके पास समय नहीं है, उनके पास वक्त नहीं है। अगर उनसे कोई पासवान कहता है, पास्टर कहता है कि आप क्यों नहीं आए, खेत पर गए थे, दोस्त से मिलने गए थे, रिश्तेदार में गए थे, समय नहीं है प्रभु के मंदिर में आने के लिए, समय नहीं है प्रभु के भवन में आने के लिए। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु की सेवा करने लगे। प्रभु ने आपको और मुझे अपनी सेवा करने के लिए बुलाया, हमें से हर एक व्यक्ति को, सच बोल रहा हूं मैं ये, प्रभु ने हमें से हर एक व्यक्ति को अपनी सेवा करने के लिए बुलाया है। तिमोथी के पहले पत्र में अध्याय 6 वचन संख्या 9 में हम पढ़ते हैं, जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं और ऐसी मूर्खता पूर्व तथा हानिकारक वासनाओं के शिकार बनते हैं जो मनुष्यों को पतन और विनाश के गर्त में ढकेल देती है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई मेरी बहन, क्या कहता है परमेश्वर का वचन? कहता है पहला तिमोथी में अध्याय 6 वचन संख्या 9 में कि जो लोग धन को बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन के फंदे में पड़ जाते हैं। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जो धन को बटोरना चाहते हैं या धन को ज्यादा कमाना चाहते हैं, धन के पीछे भागना चाहते हैं, परमेश्वर को छोड़कर धन के पीछे भाग जाते हैं, खेतों में काम करने के लिए, मजदूरी के लिए ड्यूटी पर चले जाते हैं, वो क्या कर रहे हैं? फंदे में पड़ जाएंगे, प्रलोभन में पड़ जाएंगे, प्रलोभन के फंदे में पड़ जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आप फंदे में ना पड़ें, यदि आप चाहते हैं कि आप अंधकार में ना भटकें, यदि आप चाहते हैं कि आप किसी भी फंदे से बाहर रहें, तो आप क्या करें? प्रभु के पास आ जाएं, प्रभु की सेवा करने के लिए प्रभु के पास आएं। प्रभु का वचन आगे क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है और ऐसी मूर्खता पूर्ण तथा हानिकारक वासनाओं के शिकार बन जाते हैं, हानिकारक वासनाओं के शिकार बन जाते हैं जो मनुष्य की पतन और विनाश के गर्त में ढकेल देती है। क्या करता है? जो लोग धन को बटोरना चाहते हैं, ज्यादा धन कमाना चाहते हैं या धन के पीछे भागते रहते हैं, 24 घंटे काम काम काम, पैसा 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 करते रहते हैं या पैसे के पीछे भागते रहते हैं, ऐसा क्या करता है? उनको अंधकार में ढकेल देता है, अंधेरे में, नरक में ढकेल देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितना हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, उतना ही हम नरक के नजदीक जा रहे हैं, उतना ही हम नरक के नजदीक जा रहे हैं। क्योंकि बाइबल बता रही है कि पैसा क्या करता है? पैसा अंधकार में ढकेल देता है, अंधकार में ढकेल देता है। इसलिए क्या करें? प्रभु की सेवा करें, प्रभु की सेवा करें। हम देखते हैं उदाहरण के लिए प्रेरित चरित्र अध्याय 5 वचन संख्या 1 से 11 तक अनन्यास और सफीरा के विषय में।
यदि आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा अनन्यास और सफीरा दोनों पति पत्नी हैं और विश्वासी व्यक्ति है, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं। एक दिन उन्होंने अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेच दिया, क्योंकि उन्होंने बोल कर रखा था कि हम जो जमीन का जो पैसा होगा वो हम क्या करेंगे, प्रेरितों के चरणों में रख देंगे। क्योंकि उस जमाने में लोग क्या करते थे, प्रेरितों को दशमांश दिया करते थे। कोई लोग अपनी जमीन का दशमांश दिया करता था, कुछ खेती का अनाज का दशमांश दिया करता था। इन्होंने कहा, इन्होंने दोनों पति पत्नी ने सलाह की कि हम अपने खेत का कुछ हिस्सा बेचकर उससे जो पैसा मिलेगा वो प्रेरितों के चरणों में रख देंगे, जिससे कि प्रेरित क्या करें, अपनी प्रेरिताई के काम के लिए उस धन का इस्तेमाल कर सकें। और जब उन्होंने वो जमीन बेच दी, उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो मूल उन्हें मिला था, जो धन उन्हें मिला था, उन्होंने कुछ हिस्सा उसका दबा लिया, अपने पास रख लिया और कुछ हिस्सा संत पेत्रुस के चरणों में लाके रखा। पेत्रुस ने अनन्यास से कहा कि अनन्यास, तुमने पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोला है? तुमने मुझसे नहीं बल्कि पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। और उसी क्षण अनन्यास मर जाता है। उसके बाद उसकी पत्नी आती है कि मेरा पति ये घर नहीं आया, क्या बात, क्या हो गया? पैसे देने के लिए गए थे। जब वो आती है, उससे भी पेत्रुस कहता है, हमने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। उसके बाद उसकी पत्नी भी मर जाती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो प्रभु को छोड़कर धन के पीछे भागते हैं, धन का लालच करते हैं, धन की सेवा करते हैं, अवश्य मर जाते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, वचन कह रहा है। जो धन के पीछे भागते हैं वो अवश्य क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, मर जाते हैं वो। इसलिए धन के पीछे न भागे, परमेश्वर के पीछे भागे चले आए, आगे चले आए। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु हम सबको बुलाता है अपनी सेवा के लिए, इसलिए धन की सेवा न करें। आज बहुत सारे पासवान, बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे पादरी, बहुत सारे शास्त्री, बहुत सारे प्रॉफिट, बहुत सारे नबी प्रभु की सेवा नहीं कर रहे हैं, प्रभु की सेवा नहीं कर रहे हैं, वो धन की सेवा कर रहे हैं। यहां मैं सच बता रहा हूं आपको, हमें से बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो पास्टर कहलाते हैं, नबी कहलाते हैं, प्रॉफिट कहलाते हैं, प्रवक्ता कहलाते हैं, आचार्य कहलाते हैं। लोगों को लगता है कि वो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, पर वो प्रभु के नाम की आड़ में धन की सेवा कर रहे हैं, ऐसा कमा रहे हैं लोग उससे। इसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सर पर हाथ रखने के 20,000 ले लेते, 20,000 ले लेते। किसी घर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं तो घर में प्रार्थना करने के लिए चार्ज लेते हैं, 500 रुपए, 1000 रुपए, इतना तक ले लेते हैं। इसकी सेवा कर रहे हैं। प्रभु का वचन क्या कहता है, तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। मेरे प्रिय भाई बहनों, धन की सेवा ना करें, धन की सेवा ना करें, परमेश्वर की सेवा करें। क्योंकि जब हम परमेश्वर की सेवा करेंगे तो हमें किसी बात की कमी घटी ना रहेगी। बहुत सारे पास्टर लोग ये कहते हैं, यदि हम घास से दोस्ती कर लेंगे तो खाएंगे क्या? इसलिए हम लोगों से जो है पैसा मांगते हैं, क्योंकि हमें अपना चर्च चलाना, अपना घर चलाना, अपना परिवार चलाना है। और मैं उन सभी भाई बहनों को आज बताना चाहता हूं जो मुझे इस वक्त इस ऑनलाइन प्रार्थना के द्वारा देख रहे हैं। परमेश्वर का वचन भजन संहिता अध्याय 23 में कहता है राजा दाऊद के विषय में, जब राजा दाऊद एक छोटा बच्चा था तो हमेशा अक्सर एक गीत गाया करता था, एक भजन गाता था। बड़ा सुंदर भजन है वो। क्या है? परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं, मुझे किसी बात की घटी नहीं है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। इस गीत में वो ये कह रहे हैं, परमेश्वर मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा रखवाला है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। कमी किसे होती है? उसे होती है जिसका चरवाहा परमेश्वर नहीं है, जिसके साथ परमेश्वर नहीं है, जिसके साथ यहोवा नहीं है, उसे कमी है। पर जिसके साथ यहोवा है, जिसके साथ परमेश्वर है, जिसके साथ यीशु है, उसे किसी बात की भी कमी घटी नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों,
उन सभी पास्टर भाई बहनों से, उन सभी प्रचारकों से मैं कहना चाहता हूं, यदि आप प्रभु आपके साथ है तो आपको किसी बात की कमी नहीं होगी। इसलिए जब आप प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, पैसे ना मांगे, किसी से पैसे ना मांगे। तो यदि आप पैसे मांग रहे हैं, मेरे प्रिय भाई बहनों, आप धन की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर की सेवा नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मजदूर को मजदूरी का हक है। यदि आपने मजदूरी की है, यदि आपने प्रभु का काम किया है, तो प्रभु आपको मजदूरी देगा। आपके परिवार को चलाने के लिए प्रभु आपको धन देगा। लोगों से आपको मांगने की जरूरत नहीं है। लोग स्वयं आपको कुछ ना कुछ दे देंगे। लोग स्वयं आपको कुछ ना कुछ देंगे। इसलिए क्या करें, धन ना मांगे, पैसा किसी से ना मांगे, बल्कि आप क्या करें, परमेश्वर की सेवा करें। क्योंकि आपको परमेश्वर की सेवा करने के लिए ही परमेश्वर ने भेजा है। धन कमाने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए प्रभु ने आपको पास्टर के रूप में नियुक्त नहीं किया है। प्रभु ने अपनी सेवा के लिए आपको पैसा कमाने के लिए नहीं चुना है, नहीं बुलाया है। प्रभु ने फ्री में देने के लिए आपको बुलाया है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं पहला तिमोथी अध्याय 6 वचन संख्या 17 से 19 तक। वहां परमेश्वर का वचन कहता है, संसार के धनियों से अनुरोध करो कि वे घमंडी ना हो और नश्वर धन संपत्ति पर नहीं बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखें। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु का वचन कहता है, क्या तुम क्या करो, संसार के धनियों से अनुरोध करो कि वो क्या ना करें, घमंड ना करें। बहुत सारे लोग अधिक धन हो जाने के कारण घमंडी बन जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है उन लोगों से अनुरोध करो कि वह घमंड ना करें और क्या करें, परमेश्वर पर भरोसा रखें। मेरे प्रिय भाई बहनों, पैसा हमारे जीवन में क्या लाता है, घमंड लेकर। जब किसी मनुष्य के पास पैसा आ जाता है ना, तो वह घमंडी। जब वो गरीब होता है, जब उसके पास पैसा नहीं होता है, वो अपने दोस्तों से मिलता है, प्यार करता है, बोलता है। पर जैसे ही वो बड़ा व्यक्ति बन जाता है, अमीर हो जाता है, पैसा आ जाता है, तो सब कुछ भूल जाता है। अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, यहाँ तक कि तो बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि वो अपने परिवार के लोगों को भी भूल जाते हैं, अपनी माँ तक को भूल जाते हैं जिसने जन्म दिया है। ऐसे की घमंड। प्रभु कहता है कि तुम क्या करो, धनियों से अनुरोध करो कि वो क्या करें, घमंड करना छोड़ दें और क्या करें, ईश्वर पर भरोसा रखें। ईश्वर पर भरोसा रखें, वही है देने वाला। धन के पीछे ना भागें, परमेश्वर के पीछे भागें। जो परमेश्वर के पीछे भागता है उसे किसी बात की कमी और घटी नहीं होगी। उदाहरण के लिए मेरे प्रिय भाई बहन, हम देखते हैं संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 18 वचन संख्या 18 में धनी युवक के विषय में। एक दिन एक धनी लड़का, एक धनी युवक, एक धनवान व्यक्ति का बेटा प्रभु यीशु मसीह के पास आया और कहने लगा, प्रभु मुझे अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रभु ने कहा, आज्ञाओं का पालन करो। उसने कहा, कौन सी आज्ञा है प्रभु? प्रभु ने कहा, अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना करना, उसको छोड़ो, कुछ नहीं। चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना। सारी 10 आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह ने उसे बता दी। अंत में उस युवक ने, उस लड़के ने कहा, प्रभु मैं बचपन से ये सारी आज्ञाओं का पालन करता आया हूं, मुझ में अब किस बात की कमी है? क्या कमी है मेरे जीवन में? तब प्रभु यीशु ने उसकी ओर ध्यान से देखा। प्रभु ने उससे बड़े ही प्यार से कहा, बेटा तुम्हारे अंदर एक बात की कमी है, तुम अपना सारा धन, सारी संपत्ति बेचकर कंगालों को दे दो और तब आकर मेरा अनुसरण करो, मेरे पीछे चले आओ। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो लड़का जो प्रभु से बड़ी खुश होकर, बड़े मुस्कुराते हुए बातें कर रहा था अनंत जीवन पाने के लिए, प्रभु आप मुझे जल्दी से बताइए, मैं अनंत जीवन पाना चाहता हूं, मैं क्या करूं? प्रभु से सवाल जवाब कर रहा था।
प्रभु ने कहा सब कुछ बेच दो, तो उसका मुंह मुरझा गया, उदास हो